मोहम्मद सिराज से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो मियां भाई के फैंस को परेशान कर सकती है। डीएसपी साहब का करियर वाकई में खतरे में नजर आ रहा है। अब देखिए ना, मोहम्मद सिराज लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे में जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये कह रही है कि एशिया कप से मोहम्मद सिराज को बाहर कर दिया जाएगा। उनके वर्कलोड को मैनेज करने के लिए एशिया कप में सिराज नजर नहीं आएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनका करियर खतरे में नजर आ रहा है? उसके पीछे के एक नहीं बल्कि कई सारे कारण हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे मोहम्मद सिराज का वर्कलोड उनके ऊपर हावी होता जा रहा है। पिछले साल नवंबर से लेकर जनवरी तक टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, जहां पर 5 टेस्ट मैच खेले गए थे। मोहम्मद सिराज ने 5 के 5 मैच खेले और करीब 157 ओवर की गेंदबाजी की। हाल ही में टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर गई थी, जहां पर भी 5 मैच देखने को मिले और 5 के 5 मुकाबले मोहम्मद सिराज ने खेले थे और वहां पर उन्होंने करीब 186 ओवर की गेंदबाजी की थी। यानी कि बीजीटी में करीब 157.1 ओवर की गेंदबाजी की और इंग्लैंड सीरीज में करीब 186 ओवर मोहम्मद सिराज ने डाले। इसी बीच में आईपीएल 2025 भी खेला गया था, जिसके 18वें सीजन में उन्होंने गुजरात टाइटंस की जर्सी में 15 मैच खेले और 57 ओवर की गेंदबाजी की। बीजीटी में वर्कलोड बढ़ा, उसके बाद आईपीएल में उनका वर्कलोड बढ़ा, फिर इंग्लैंड सीरीज में उनके वर्कलोड को मैनेज नहीं किया गया। हम लगातार बात करते हैं कि जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है। इंग्लैंड सीरीज इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। 5 मैचों की सीरीज थी, लेकिन बुमराह ने कितने मैच खेले? बुमराह ने केवल 3 मैच खेले। लेकिन मोहम्मद सिराज के वर्कलोड की कोई बात ही नहीं कर रहा है। अगर मोहम्मद सिराज ऐसी ही गेंदबाजी करते रहेंगे तो उनका करियर वाकई में खतरे में नजर आ सकता है। इसी बीच एशिया कप के सिलेक्शन को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। टीम इंडिया का लाइकली स्क्वाड हमारे सामने आ चुका है और इस स्क्वाड में कहने को बुमराह का नाम शामिल है, अर्शदीप शामिल है, लेकिन मोहम्मद सिराज को कोई जगह नहीं मिली है। वो सिराज जिन्होंने इंग्लैंड सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस किया, 5 मैच में 23 विकेट चटकाए, 186 ओवर की गेंदबाजी की, लेकिन इस मैच विनर प्लेयर को एशिया कप के स्क्वाड में कोई जगह नहीं मिल पाई है। एशिया कप के लाइकली स्क्वाड की बात करें, सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा में कोई एक, जितेश शर्मा और जुरेल में से भी कोई एक। यानी कि लाइकली स्क्वाड में भी मोहम्मद सिराज को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इंग्लैंड सीरीज के बीच में कई सारे दिग्गजों ने अपने बयान में ये भी कहा था कि अगर सिराज के करियर को बचाना है, उनके वर्कलोड को मैनेज करना है, तो उनको एशिया कप से बाहर रखना पड़ेगा। क्योंकि एशिया कप के बाद टीम इंडिया को अपने सरजमी पर वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, उसके बाद साउथ अफ्रीका की मेज़बानी भी करनी है, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी जाना है और T20 वर्ल्ड कप भी सर पर खड़ा हुआ है। ऐसे में अगर मोहम्मद सिराज को टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के लिए देखती है, टेस्ट सीरीज के लिए देखती है, तो उनको एशिया कप से बाहर रखना पड़ेगा। उनके वर्कलोड पर थोड़ा सा रहम करना पड़ेगा, उनके वर्कलोड को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूं कि सिराज ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन अगर वो एशिया कप भी खेलेंगे तो इससे उनके करियर पर खतरा मंडरा सकता है। अब आप खुद ही देखिए, जसप्रीत बुमराह, पूर्व समय में जहीर खान, आशीष नेहरा, इरफान पठान, इनके जो करियर पर असर पड़ा था, इनकी इंजरी के चलते पड़ा था। लगातार मैचेस खेलते थे, इंजरी हुई, और एक तेज गेंदबाज के लिए इंजरी कितनी घातक साबित हो सकती है ये पूरे क्रिकेट फैंस जानते हैं, पूरा क्रिकेट जगत जानता है। और अगर मोहम्मद सिराज के साथ कोई गलती हो गई तो वाकई में टीम इंडिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सिराज फिलहाल फिट है, लेकिन उनके वर्कलोड को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्कलोड कौन मैनेज करेगा? बीसीसीआई मैनेज करेगी। ऐसे में आप मोहम्मद सिराज को एशिया कप के स्क्वाड से बाहर देख सकते हैं। एशिया कप की बात करें तो 9 सितंबर से टूर्नामेंट का आगाज होगा और 10 तारीख को टीम इंडिया एक्शन में नजर आएगी। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला यूएई के खिलाफ खेलेगी और 14 तारीख को इंडिया पाकिस्तान होगा। 19 सितंबर को इंडिया वर्सेस ओमान होने वाला है। अब बहुत जल्द एशिया कप का स्क्वाड सामने आने वाला है, रियलिटी हमारे सामने होगी, सिराज खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। आपको क्या लगता है, सिराज को खेलना चाहिए या फिर उनके वर्कलोड को मैनेज करना इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कमेंट कर जरूर बताएं।